हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षल एकेडमी। कैसे आप सभी? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षल एकेडमी पर। तो देखिए, हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक क्लास 10th का, जिसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ठीक, देखिए उसमें दो फार्मूले आपको और ध्यान रखने हैं, जिसमें पहला होता है tan थीटा, इसको स्टार डाल के लिखिएगा। दो स्पेशल फार्मूले हैं tan थीटा, और दूसरा होता है cot थीटा। ठीक है, तो tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब बताइए, tan अगर आपको याद है तो cot थीटा की वैल्यू आप आसानी से निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने आप लोगों को सिखाया था tan किसका इनवर्स होता है, काट का। तो tan का फार्मूला साइन अपॉन कॉस, तो काट का फार्मूला क्या होगा? इसी का उल्टा होगा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, ये स्पेशल फार्मूले हैं, इनको ध्यान रखना है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपान कास, और काट थीटा इज इक्वल टू कास अपान साइन, इसका यूज आगे आएगा। तो देखिए, इतना तो हो गया। अब हम लोग दूसरा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। ठीक, तो हेडिंग लिखिएगा, टेबल फॉर द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी अब हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, जो भी हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोगों को बताए थे, उसके वैल्यूज को अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ स्पेशल वैल्यूज होते हैं, उन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं। आगे और भी वैल्यूज को पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग क्वाड्रेंट में सीखेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा क्वाड्रेंट ही। ठीक, तो उसको हम लोग शुरू करेंगे। तो आज हम इसको सीखते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन्हीं 5 वैल्यूज को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए जो ये टेबल है, आपको बिल्कुल एक एक चीज ध्यान रखना है, सभी वैल्यूज आपको याद रखना है। तो देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे सभी वैल्यूज आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, बस आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक, लास्ट तक। तो देखिए ट्रिक्स के माध्यम से सिखाते हैं। ट्रिक में क्या करना है आपको, 0 के नीचे 0 लिख लेना है। ठीक, 30 के नीचे 1 लिख लेना है, 30 के नीचे 1 लिख लेना है। ठीक, 1 के बाद 2, 3, 4। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू लिख लेना है। ठीक, 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज में हम 4 से डिवाइड कर देंगे। इन सभी मानों में हम क्या कर देंगे, 4 से भाग लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है, इन सभी का स्क्वायर रूट ले लेना है, सभी का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट बोले तो वर्गमूल। देखिए इसमें ट्रिक में क्या करना है, एक एक स्टेप, 3 स्टेप आपको करना है, बिल्कुल आसानी से आप लोग सीख लीजिए। देखिए क्या करना है, 0 के नीचे 0, 1 2 3 4। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, सभी में हम 4 का डिवाइड कर देंगे। ठीक, तीसरा स्टेप क्या करना है, सभी का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, सभी का स्क्वायर रूट, वर्गमूल ले लेंगे। अब आइए वैल्यूज को सीखते हैं कि क्या ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज क्या होंगे। ठीक, तो देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, इसी को सॉल्व कर लीजिए। आ गया साइन 0 की वैल्यू। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जब हम 0 में क्या करते हैं, नंबर का डिवाइड करते हैं, तो हमेशा वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। और दूसरा क्या, जब किसी नंबर में अगर हम 0 का डिवाइड करते हैं तो हमेशा वैल्यू अनडिफाइंड आता है। ठीक है, और अनडिफाइंड को अनडिफाइंड इन्फिनेटिव बोलते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेटा हुआ 8 बोलेंगे नहीं, लेटा हुआ 8। ठीक है, लेकिन इस तरीके से ये साइन होता है डिनोट करने का इन्फिनेटिव को। ठीक, अनडिफाइंड वैल्यू, इन्फिनेटिव कुछ होता नहीं है। तो ये आपको बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इसमें। ठीक, कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, 0 अपान नंबर की वैल्यू 0 होगा कि संख्या में 0 से भाग देंगे तब इनफाइनाइट होगा। ठीक, तो आप लोग हमेशा इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे इसका यूज होने वाला है। तो देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। साइन 0 की वैल्यू के लिए सॉल्व करिए, 0/4 की क्या करेंगे, किसी 0 में किसी नंबर का डिवाइड करेंगे। बताइए 0 में किसी नंबर का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 का स्क्वायर रूट बोलिए, 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितना होगा, 0। अब अगला वैल्यू है साइन 30 का, तो साइन 30 के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। बताइए रूट 1/4, इधर ध्यान दीजिए, हम सॉल्व करके आप लोगों को दिखा देते हैं। 1/4 को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सभी को अलग अलग ब्रेक कर लेंगे, रूट 1 हो जाएगा और रूट 4 हो जाएगा। तो बताइए 1 का स्क्वायर रूट कितना, 1, और 4 का स्क्वायर रूट कितना, 2। ठीक, 1/2। तो बताइए ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अगला है, तो साइन 30 की वैल्यू कितना, 1/2। साइन 45 की वैल्यू चाहिए तो इसको सॉल्व करिए। देखिए रूट 2/4 को सॉल्व करिए, ध्यान दीजिए। इसको अलग अलग पहले हम ब्रेक कर लेंगे, रूट 2/4। तो बताइए कितना,
√2 का हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे तो ये इसी में रहेगा, करड़ी में ही रहेगा। ठीक, 4 का स्क्वायर रूट बोलिए कितना होगा, 2 होगा। ठीक, अब देखिए ये क्या है, इरेशनल अपॉन रेशनल है। ये सब चीजें हम आपको किसी अलग वीडियो में सिखाएंगे, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। ठीक, अभी इसको हम सीखते हैं। तो √2/2 जब भी इस तरीके का फिगर होता है तो इसको हम सबसे पहले रेशनलाइज करते हैं। देखिए रेशनलाइजेशन वगैरह भी, ये सब चीजें हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। देखिए तो √2 इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए इस जो रूट होता है इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बताइए √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 2। 2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 2√2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1/√2। तो बताइए इसको सॉल्व किए तो कितना आया, √2/4 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/√2। तो बताइए साइन 45 की वैल्यू कितना होगा, 1/√2 होगा। आया समझ में कि नहीं आया। देखिए अब अगला वैल्यू है साइन 60 का। ठीक, तो साइन 60 के लिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करिए √3/4 को। √3/4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको पहले ब्रेक कर लेंगे √3 और इसको क्या कर लेंगे, √4। तो ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो ये इसी तरह रहेगा, √4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो कितना, √3/2। तो बताइए साइन 60 की वैल्यू कितना होगा, √3/2 होगा कि नहीं होगा। अगला देखिए साइन 90। बताइए 4 में 4 का डिवाइड करेंगे कितना, 1। 1 का स्क्वायर रूट कितना, 1। आया समझ में कि नहीं आया, बताइए। तो देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। बताइए आया कि नहीं आया आप सभी को। ठीक है, देखिए आप लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, एक एक चीज आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, सब चीजें एकदम आसानी से आपको हम सिखाने वाले हैं। देखिए केवल आपको ये ट्रिक ध्यान रखना है। अब देखिए अगला वैल्यू है कास का। तो कास को अगर हमको निकालना है तो बस ये जो साइन की वैल्यू है ना, इसी को रिवर्स कर देना है। आया समझ में। तो रिवर्स करने का मतलब क्या है, यानी कहने का मतलब है जो साइन 90 की वैल्यू होगा वो कास 0 की वैल्यू होगा। ठीक, जो साइन 60 की वैल्यू होगा वो कास 30 की वैल्यू होगा, जो साइन 45 की वैल्यू होगा वही कास 45 की, जो साइन 30 की वैल्यू होगा वो कास 60 की वैल्यू होगा, जो साइन 0 की वैल्यू होगा वो कास 90 की वैल्यू होगा। तो बस इसी को क्या करिए आप, रिवर्स कर दीजिए। तो बताइए रिवर्स करेंगे तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, √3/2 यहाँ पर चला आएगा, 1/√2 यहीं पर रहेगा। ठीक, क्योंकि ये बिल्कुल मिडिल में है। 1/2 यहाँ पर चला आएगा और 0 कहाँ पर चला आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आया समझ में। तो बताइए कास 0 की वैल्यू कितना होगा, 1। कास 30 की वैल्यू √3/2, कास 45 की वैल्यू 1/√2, कास 60 की वैल्यू कितना, 1/2, कास 90 की वैल्यू 0। तो आज से हमेशा ध्यान रखेंगे जो साइन 0 की वैल्यू होगा वो कास 90 की वैल्यू होगा। आया समझ में। जो साइन 30 की वैल्यू होगा वो कास 60 की वैल्यू होगा, जो साइन 45 की वैल्यू होगा वही कास 45। क्यों, क्योंकि ये मिडिल में आ रहा है तो दोनों सेम प्लेस पर ही रहेंगे। ठीक, जो साइन 60 की वैल्यू होगा वही कास क्या होगा, 30 की वैल्यू होगा, जो साइन 90 की वैल्यू होगा वो कास 0 की वैल्यू होगा। आया समझ में कि नहीं आया। ठीक, अब देखिए अगला वैल्यू हम लोग tan को देखते हैं, tan की वैल्यू क्या होगा। तो देखिए tan के लिए क्या करेंगे, कुछ आपको याद नहीं रखना है, केवल और केवल साइन आपको ध्यान रखना है, सभी वैल्यूज आ जाएंगे आसानी से। tan चाहिए तो बताइए tan 0 के लिए क्या करेंगे, अभी अभी हम आप लोगों को ये फार्मूला बताएं, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कास थीटा। तो बताइए tan 0 अगर चाहिए हमको तो क्या करेंगे, tan 0 बराबर थीटा के जगह पे क्या हो गया, 0। बताए थे आप लोगों को हमेशा एंगल चेंज होता रहेगा, थीटा के जगह पे कुछ भी ले लेंगे। अब यहाँ पे 0 डिग्री आ गया। तो बताइए tan 0 का फार्मूला क्या होगा, साइन 0 अपॉन कास 0। बताइए, तो बताइए साइन 0 की वैल्यू कितना हो गया, देख लीजिए टेबल में से, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गया, 0 हो गया। बताइए कास 0 की वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक, 0/1 कितना, बोलिए, जब 0 में हम किसी नंबर से भाग देते हैं तो कितना, 0। तो बताइए tan 0 की वैल्यू कितना हो गया, 0। आया समझ में कि नहीं आया। अगला देखिए tan 30 चाहिए। तो बताइए इसी 0 की जगह पे क्या कर देंगे, हम 30 रख लेंगे। तो ये फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, साइन 30 अपॉन कास 30। ठीक है, तो साइन 30 अपॉन कास 30, साइन 30 की वैल्यू टेबल में से देख के बोलिए, साइन 30 की वैल्यू है 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 रख देंगे। कास 30 की वैल्यू बोलिए कितना, कास 30, कास 30, कास 30 की वैल्यू है √3/2। तो देखिए √3/2 क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा हमारा, 1/2।
√3 तो √3 हो गया। tan 45 चाहिए, tan 45। अब बताइए क्या करेंगे, ये जो 30 है इसके जगह पे हम लोग क्या कर लेने वाले हैं 45, ठीक 45। ठीक, केवल आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है tan के लिए। अगर tan की वैल्यू चाहिए तो फार्मूला ध्यान रखना ही है, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कास थीटा। तो बताइए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अब थीटा के जगह पे 45 हो गया, तो tan 45 इज इक्वल टू साइन 45 अपान कास 45। तो बताइए साइन 45 की वैल्यू टेबल में से देख के बोलिए कितना है। साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, तो ये हो गया 1/√2। ठीक, और कास 45 का वैल्यू भी 1/√2 है, तो 1/√2। बताइए √2 से √2, √2 से √2, 1 से 1, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1। आया समझ में कि नहीं आया, तो 1। तो बोलिए तो tan 45 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला है tan 60 की वैल्यू। तो देखिए tan 60 चाहिए तो ये फार्मूला लगाएंगे tan थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 60, तो साइन 60 अपान cos 60। वैल्यू पुट करिए, साइन 60 की वैल्यू कितना है साइन 60, साइन ये है 60 ये है, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक, cos 60 पे आइए, cos 60 ये, तो cos 60 का टेबल ये 1/2। ठीक, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा कितना √3/1, कितना हो जाएगा √3। आया समझ में कि नहीं आया, तो बताइए tan 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या चाहिए tan 90 चाहिए। तो tan 90 चाहिए तो tan 90 का फार्मूला क्या हो जाएगा साइन 90 अपान cos 90। तो बताइए साइन 90 की वैल्यू कितना है, देख लीजिए साइन 90 का वैल्यू कितना है 1 है। ठीक, cos 90 की वैल्यू देख लीजिए टेबल में, cos 90 की वैल्यू कितना है 0 है। तो बताइए cos 90 की वैल्यू कितना 0। अब बता दीजिए 1/0 कितना, जब किसी नंबर में हम 0 से भाग देते हैं तो वैल्यू क्या आता है इनफाइनाइट, अनडिफाइंड आता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। तो tan 90 की वैल्यू कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। आया समझ में कि नहीं आया। देखिए अब tan आ गया, तो tan जब आपको याद हो जाएगा तो काट के लिए अगला वैल्यू काट है। देखिए tan की वैल्यू सभी वैल्यू आपको पता हो गया, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। आया समझ में। तो देखिए अब काट की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, काट का वैल्यू अगला हमारा है, तो काट की वैल्यू निकालने के लिए बस tan के वैल्यू को रिवर्स कर देना है। आया समझ में कि नहीं आया। √3 हो गया, 1 यहीं पे रहेगा 1/√3। ठीक, और ये क्या हो जाएगा 0। आया समझ में। तो देखिए जो tan 0 की वैल्यू होगा वो काट 90 की वैल्यू होगा, जो tan 30 की वैल्यू होगा वो काट 60 की वैल्यू होगा। ठीक, जो tan 45 का वैल्यू होगा वही काट 45 का होगा, क्यों, क्योंकि ये मिडिल में आ रहा है बीच में। ठीक, तो वहीं पे रहेगा। जो tan 60 का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा काट 30 की वैल्यू हो जाएगा, और जो tan 90 की वैल्यू होगा वो काट 0 की वैल्यू होगा। बताइए हो गया कि नहीं कवर। ठीक है, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए सेक चाहिए हमको, तो सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। देखिए सेक चाहिए तो हमको क्या करना है, सेक 0 की वैल्यू। तो देखिए हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सिखाया था कि सेक किसका उल्टा होता है, इनवर्स किसका होता है, वो चीजें यहाँ पे काम आने वाली हैं। ठीक, तो बताइए सेक किसका इनवर्स होता है। हमने आपको सिखाया था कि सेक जो होता है वो कास का इनवर्स होता है। तो सेक थीटा बराबर बताइए क्या हो जाएगा 1 अपान कास थीटा। देखिए इनवर्स याद करने के लिए हर चीज में ट्रिक की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर चीज के लिए आप लोग ट्रिक खोजने लगेंगे तो नहीं मिल पाएगा। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, जैसे हमने आपको सिखाया था कि इनवर्स सबका आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो 3 ही चीज है, साइन का इनवर्स कॉसेक। ठीक, तो कॉसेक का इनवर्स साइन हो जाएगा, टैन का इनवर्स काट। ठीक है, तो काट का इनवर्स टैन हो जाएगा। ठीक, कास का इनवर्स सेक, तो सेक का इनवर्स कास। आया समझ में नहीं आया। तो बताइए सेक किसका इनवर्स होगा कॉस थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा। अब देख लीजिए यहीं से वैल्यू सब आ जाएगा। सेक 0 की वैल्यू चाहिए, आ जाइए सेक 0 पे, ये थीटा के जगह पे हम लोग 0 रख दिए। तो बताइए 1 अपान कितना कास 0 डिग्री। तो बताइए कास 0 की वैल्यू कितना है, टेबल में से देख के बताइए कास 0 की वैल्यू कितना है 1 है। तो बताइए 1 अपान 1 कितना 1। तो बताइए सेक 0 की वैल्यू कितना आया 1 आया कि नहीं आया। नोट करिए यहाँ पे सेक 0 की वैल्यू कितना होगा 1 होगा। ठीक, अगला वैल्यू है सेक 30 का। तो सेक 30 के लिए क्या कर देंगे, इस 0 के जगह पे 30 रख देंगे, इस 0 के जगह पे 30 रख देंगे। तो बताइए कास 30 की वैल्यू कितना होता है, देख लीजिए टेबल में से, कास 30 की वैल्यू होता है √3/2। जब इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे
तो क्या हो जाएगा √3/2, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3। तो बताइए सेक 30 की वैल्यू कितना होगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेक 45 चाहिए तो क्या करेंगे, जो कास 45 की वैल्यू है उसी का हम इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला आएगा, तो बताइए √2/1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं। अगला चाहिए सेक 60 की वैल्यू, तो बताइए सेक 60 के लिए क्या करेंगे, सेक 60 के लिए कास 60 का उल्टा कर देंगे, कास 60 का इन्वर्स कर देंगे, तो कास 60 की वैल्यू है 1/2, तो सेक 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2/1, यानी वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, आगे आइए, हमको चाहिए सेक 90 की वैल्यू, तो सेक 90 की वैल्यू चाहिए तो कास 90 का क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। आइए, क्या है, कास 90 की वैल्यू है 0। ठीक, तो चूंकि इसमें डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा है, तो बताइए डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो बताइए 0/1 का मतलब 1/0, तो 1/0 बताइए कितना होगा, नंबर अपान जीरो क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। आया समझ में। अब देखिए अगला वैल्यू है हमारा कासेक का, तो कॉसेक, कॉसेक को, अब देखिए हमारा अगला वैल्यू है कॉसेक, तो कॉसेक कैसे आएगा, कॉसेक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉसेक का इन्वर्स ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को सिखाया था। ठीक है, तो कॉसेक की वैल्यू, कॉसेक किसका इन्वर्स होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। देखिए जो कॉसेक का वैल्यू है हम उसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो आप ये कर सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, कॉसेक साइन का इन्वर्स होता है, यहाँ से निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका है कॉसेक को निकालने का, बस ये जो सेक की वैल्यू आया है, ठीक है, जो सेक की वैल्यू आया इसी को आप लोग क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। आया समझ में। तो रिवर्स करेंगे तो ये इन्फिनिटिव है तो यहाँ पे इन्फिनिटिव हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, √2 वहीं पे रहेगा। ठीक है, 2/√3 यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक, 1 यहाँ पर है तो 1 यहाँ पर हो जाएगा। आया समझ में। कॉसेक जो होता है वो साइन का इन्वर्स होता है, तो जो साइन की वैल्यू है 0/1 है तो 1/0, तो 1/0 इन्फिनिटिव हो गया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो इसका वैल्यू 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है तो ये √2/1 हो, यानी √2 हो जाएगा। ठीक, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 है तो ये कितना हो जाएगा 1/1। ठीक, आया समझ में नहीं आया। तो देखिए ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में हमने आपको सभी चीज़ें एक एक चीज़ें अच्छे से सिखाई। ठीक है, तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा एक एक चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।